Good morning students. Today we start a new chapter, chapter 13. The chapter is direct and inverse proportion. तो व्हाट इज़ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। देखिए उससे पहले आपको प्रपोर्शन से पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज़ अ रेशो, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, हमारे रेशो से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेशो क्या है। तो देखो रेशो की अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, रेशो इज़ अ कंपैरिजन अमंग टू और मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। यानी आपको कोई भी क्वांटिटी दे रखी है और वो सेम काइंड की है, तो उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो किससे करते हैं, रेशो से करते हैं। जैसे अगर हमने बोल दिया, अगर हमने किसी फ्रूट्स की बात करी और हमने बोले एप्पल, तो 2 kg एप्पल लिए हमने और हमने ऑरेंज ली, कितनी ली, 5 kg ऑरेंज ली। तो 2 kg एप्पल एंड 5 kg जब हम ऑरेंज लेंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे तो हम किसके बीच में किसका साइन लगा सकते हैं, रेशो का। दैट मीन्स 2:5 इज़ अ क्या हो जाएगा, रेशो ऑफ एप्पल्स एंड मैंगो, है ना। किसी का मैंगो ले, ऑरेंज ले, कुछ भी 2 फ्रूट्स का हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो रेशो का साइन क्या होता है, ये। तो रेशो का साइन आपको याद रखना है, डबल डॉट होता है। ये आप ना प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो रेशो क्या करेगा, 2 क्वांटिटी या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी भी, 3 क्वांटिटी भी ले सकते हैं, हम 4 क्वांटिटी भी ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मोर देन 2 क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम रेशो का यूज़ करते हैं। अब अगर इसी तरीके से अगर आपको कोई भी 2 रेशो गिवन है, तो अगर हमें पता है वो दोनों के दोनों रेशो हमारे क्या है, इक्वल है, तो फिर वो किसको शो करते हैं, हमारे प्रपोर्शन को शो करते हैं। तो देखिए प्रपोर्शन में क्या होगा, आपके पास कोई भी 2 रेशो होंगे। जैसे अब देखो, पहले प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन के साइन देख लो, 4 डॉट क्या होता है, हमारे प्रपोर्शन का साइन होता है। जैसे रेशो का साइन डबल डॉट होते हैं, इसी तरह से प्रपोर्शन के साइन 4 डॉट होते हैं। अब प्रपोर्शन कहाँ यूज़ होता है कि अगर हमने माना A:B, ये 2 हमारे पास रेशो हैं, एक रेशो ये है, एक रेशो क्या है हमारे पास, C:D, ये 2 रेशो हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनको इक्वल करने के लिए अपन क्या लगा देंगे, इनके बीच में इक्वलेंट, है ना। यानी ये 2 रेशो इक्वल है तो उनके बीच में हम ये वाला साइन लगाएंगे, जिससे हम क्या बोलेंगे, प्रपोर्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटी A एंड B इज़ अ रिटर्न एज A:B, जिस तरह से हमने लिख दिया। एंड अ प्रपोर्शन इज एक्सप्रेस विच शो एज द 2 रेशो आर इक्वल। अगर 2 रेशो इक्वल है तो उसे हम किससे शो कर सकते हैं, प्रपोर्शन से शो कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये प्रपोर्शन का साइन होता है। इसे हम इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो इस तरह से ABCD के पास 4th टर्म होती हैं, जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 4th टर्म है हमारी, हमने इन्हें किससे रिप्रेजेंट किया है, प्रपोर्शन से रिप्रेजेंट किया है। अब आपको प्रपोर्शन समझ में आया, या कोई भी 2 रेशो हैं, अगर वो इक्विवेलेंट है तो वो दोनों रेशो क्या होंगे, हमारे प्रपोर्शन होंगे। अब इसके बाद अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं कि प्रपोर्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं प्रपोर्शन ये कहाँ यूज़ होंगे, तो कभी भी 2 रेशो अगर हमारे इक्वल हैं तो प्रपोर्शन का यूज़ करेंगे। तो ये वेरिएशन, अब इसके अंदर एक नया टॉपिक आएगा अपना, वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होते हैं हमारे, देखिए वेरिएशन की बात करें दैट मीन्स चेंजेस, है ना। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम एक कोई बाइक चला रहे हैं, है ना, तो अगर एक बाइक है, हम बाइक चला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें स्पीड देंगे। तो अगर आप बाइक में स्पीड देते हो तो जितनी ज़्यादा स्पीड दोगे तो आपका डिस्टेंस भी क्या करोगे, आप उतना ज़्यादा कवर करोगे, है ना। तो जितनी स्पीड होगी तो आपका डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा कवर होगा। तो स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसमें जितना वेरिएशन आएगा उतना इसमें भी आएगा, दोनों में सेम सेम आएगा, है ना। तो इसे कि हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट। यानी इसमें जितना इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी वैल्यू में भी उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये जो स्पीड है ये किस पर डिपेंड कर रही है, कि अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो दूसरा जो हमारी वैल्यू है डिस्टेंस, उस पर भी डिपेंड कर रही है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारी स्पीड को हमको क्या करना होगा, तेज़ करना होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। उसी तरीके से अगर जैसे हम बात करते हैं, अगर हमें कोई भी वर्क करना है ना, तो हम वर्कर्स लेंगे। तो अगर हमारे वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो हमारा काम भी क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है ना।
तो हमारा वर्क भी कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी होगा। अगर आपके वर्कर्स कम होंगे तो हमारा वर्क भी कितना होगा, धीमे धीमे होगा, है ना, धीरे धीरे हो जाएगा। तो अगर कोई एक चीज़, इसका मतलब आपको सिंपली क्या समझ में आ रहा है, अगर कोई एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर कोई एक क्वांटिटी अगर आप मानो हमारी डिक्रीज़ होगी तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी भी अगर आपके डिक्रीज़ होगी। तो इस टाइप का मेथड हमारा, ये जो हमारा वेरिएशन है ना, यानी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दोनों इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है तो दोनों डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह से हमारी क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, वेरिएशन आएगा। तो अब हमें ये पता करना है कि अगर हम बोलें कि कोई भी टू क्वांटिटी है ना, उन इस तरीके का ही वेरिएशन हो रहा है, तो ये वेरिएशन कितने टाइप का होता है, तो वेरिएशन 2 टाइप का होता है। जैसे इस वेरिएशन की बात करें अपन, तो ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है अपना डायरेक्ट वेरिएशन, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, और डायरेक्ट प्रपोर्शन। वेरिएशन बोलिए, प्रपोर्शन बोलिए, एक ही बात है ना। जैसे हम वेरिएशन की बात करें, दैट मीन्स वही प्रपोर्शन। एक अगर एक हमारा, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा एक रेशो बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड ये बढ़ रहा है, तो दूसरा भी इससे रिलेटेड ये बढ़ेगा। इसी तरीके से सेकंड, एक तो अपना डायरेक्ट वेरिएशन, जैसे ये अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है ना, एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में आते हैं। एक होगा हमारा इन्वर्स, और या हम इसे क्या बोल लेंगे, इनडायरेक्ट वेरिएशन, जिसे आप क्या बोल सकते हो, और इन्वर्स प्रपोर्शन। ये तो इस तरह से डायरेक्ट प्रपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, ये 2 मेथड पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, या फिर हम जिसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये क्या होता है, आपको ये पढ़ना है। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं। जैसे अगर हमने बोला कि आपके पास कोई भी 2 रेशो है ना, जैसे A रेशो B, अगर A इंक्रीज़ हो रहा है तो B भी इंक्रीज़ हो रहा है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं C रेशो D की, ये 2 रेशो है अपने पास, और अब हमें क्या करना है कि देखिए A रेशो B और C रेशो D, अगर A बढ़ रहा है तो B भी बढ़ रहा है, C बढ़ रहा है तो D भी। अगर लेकिन ये दोनों रेशो हमारे इक्वलेंट है ना, ये दोनों रेशो इक्वलेंट है, तो अपन इन्हें कैसे लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D। भाई ये जब दोनों रेशो इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों रेशो जब इक्वल है तो इनके बीच में किसका साइन आ जाएगा, प्रपोर्शन का साइन आ जाएगा। ये प्रपोर्शन का साइन लगा दिया। तो ये दोनों डायरेक्टली हैं, तो इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A रेशो B को A/B, प्रपोर्शन है, इक्वल का साइन आ जाएगा, C रेशो D है तो C/D। दैट मीन्स ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। तो इस टाइप के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, A/B और C/D इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है, और इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वलेंट कर देना है। जैसे हम क्या करेंगे कि देखो, इसको अगर हम यूँ मल्टीप्लाई करें तो अपना कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू BD, यानी A क्रॉस C इज इक्वल टू B क्रॉस D। तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ये आंसर निकाल लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। बाहर के जो नंबर टर्म्स होती है ना, एक्सट्रीम टर्म बोलते हैं, ये अंदर की इनके टर्म्स को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म्स या मीन्स भी बोल सकते हैं। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे, और बाहर के दोनों डिजिट है AD, इनका प्रोडक्ट, ये दोनों हमारे क्या आ जाते हैं, इक्वल। यहाँ पर AD BC, ये गलत लिख दिया थोड़ा, क्या करेंगे AD BC, देखो BC अलग हो जाएगा मल्टीप्लाई, AD अलग हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कि आपको क्या दे रखा है, इफ़ X एंड Y वेरी डायरेक्टली, फाइंड द मिसिंग वैल्यू of A, B, C in the following tables। अब देखिए
अब आपको क्या दे रखी है, एक टेबल गिवन है और आपको इनके क्या करने हैं, डायरेक्टली आपको इनके ABCD नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे X एंड Y, ये आपको टेबल गिवन है। यहाँ पर 4 है, यहाँ 18 है, देन 6 और ये वैल्यू A, देन B वैल्यू 36 एंड द 14 और यहाँ पर C। अब आपको ABC इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे आप, देखो सबसे पहले हमें पता है कि देखो डायरेक्टली है ना, अब देखो ये बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको सिंपली इनको अगर आपको इनको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, जैसे रेशो लिखते हैं ना अपन, तो हम क्या लिखेंगे, X रेशो Y, ये लिखते हैं अपन। तो ये सारे हमारे इक्वल होने चाहिए, तो क्योंकि सब इक्वल आएंगे हमारे, तो हम क्या लिखें, A रेशो, जैसे X रेशो Y है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, X/Y, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, तब इस तरीके से लिख सकते हैं X रेशो Y, X/Y, ये लिख दिया हमने। इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4/80, इजिकल टू क्या लिखेंगे अपन, 6/A, ऐसे। तो देखो ये सारे रेशो हमारे क्या है, इक्वल है, क्योंकि इक्वलेंट रेशो हैं ये सारे। तो हम क्या लिखेंगे, 4/18 इजिकल टू 6/A, ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद अब हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A से, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से। अभी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, A यहाँ पर रहेगा तो 6 × 18 अपॉन 4 को हम इधर मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाना है, डिवाइड। अब कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 3 ज़ा 27, ठीक है 27। तो अब हम A की जगह क्या लिख सकते हैं, 27। तो अपना कितना आ जाएगा, 4/18 इजिकल टू 6/27, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अब आपको क्या करना है कि अब आपको B की वैल्यू फाइंड करनी है। देन अगेन आप क्या लिखोगे, X/Y, है ना, यहाँ पर आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देना ताकि आपको याद रहेगा कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड की है। इसके बाद वापस X/Y, दैट मीन्स 4/18 इजिकल टू, अब क्या लिखेंगे, B/36। अब देखो इसको इसके साथ लिया, अब हम इसको इसके साथ लेंगे, तो हमने इस तरीके से लिख देना है। और जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो अब हम देखो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, 4/18 इजिकल टू B/36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, 4 × 36 इजिकल टू, इसे B लिखो, इंटू 18, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब B अपना यहीं रहेगा और हम क्या करेंगे, 4 × 36/18, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल की तरह आएगा तो डिवाइड हो जाना है। अब कर दीजिए, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, 8। तो अगर हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होगा तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो 4/18 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 6/27, ये हमने फिल कर लिया, इजिकल टू अब हम क्या लिखेंगे, 8/36, ये अपना 8 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ C की वैल्यू निकालनी है। तो देखो C के लिए वापस से फिर हम क्या लिखेंगे, 4/18 इजिकल टू 14/C, ये लिख लेंगे अपन, क्योंकि ये कितना था अपना, X/Y, इसके इक्वल था। अब ये दोनों हैं तो हमने क्या लिखा, 4/18 इजिकल टू 14/C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन, तो कितना जाएगा, 4 × C इजिकल टू 14 × 18। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी। आपको अगर कैलकुलेशन को इजी करना है तो वैसे भी हमें यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में इक्वल की तरह डिवाइड हो जाएगा। अब डायरेक्ट अपन कट कर देंगे ना, तो कैसे करें, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 6 7 9 ज़ा 63, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 63। अब अपने पास क्या हो जाएगा, X/Y इजिकल टू 4/80 इजिकल टू 6/A की वैल्यू अपने पास कितनी थी, 27 इजिकल टू B की वैल्यू हमने निकाली 8/36 इजिकल टू 14, C की वैल्यू है 63, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा।
देखिए एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको। टेबल की फॉर्म में 4/18 लिख देंगे अपन, इजिकल टू 6/a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a की वैल्यू निकालोगे आप, a की वैल्यू आ गई। अब वापस से 4/18 को b/36 इसके इक्वल लिखेंगे, और फिर वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो b की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, फिर अगेन 4/18 लेंगे और 14/c लेंगे, और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। अगेन इसका क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके c की वैल्यू आ जाएगी। बाद में सारे रेशियो को हमको एक साथ लिख देना है। तो आपको इस तरह से आप चाहो तो इस टेबल में भी लिख सकते हो। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेरिएबल x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x इज इक्वल टू 80 व्हेन y इज़ 160, वाट x इज़ 64। अब देखिए, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, कि यहाँ पर देखो आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना कि वेरीज डायरेक्टली। अब जब डायरेक्टली है दैट मीन्स एक अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले वापस आप क्या करोगे, एक बॉक्स बना लोगे आप, देख लीजिए बॉक्स बना लेंगे अपन। देखिए तो बॉक्स बना लिया हमने, x और y लिख लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में है ना बोला गया है वैसे वैसे हम करेंगे पुट। देखिए द वेरिएबल x वेरीज डायरेक्टली तो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे एज y एंड x इज इक्वल टू 80, तो x के सामने 80 लिख दो। व्हेन y इज़ 160 तो 160। व्हाट इज़ y, तो y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज़ y, तो y की जगह आप क्या मान लीजिए, जैसे अपन ने t लिख लिया कुछ, है ना। देन व्हेन x इज़ 64, तो x कितना हो जाएगा अपना 64। तो आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो x/y इज इक्वल टू 80/160 कर देंगे, इज इक्वल टू 64/t डायरेक्ट प्रपोर्शन का यूज़ करके। अब हम क्या लिखेंगे, 80/160 इज इक्वल टू 64/t। अब t की जगह बाद में आप क्या लिख लोगे, y। तो या तो t लिखो या तो आप यहाँ पे y भी लिख सकते हो ना। तो अब यहाँ पर t आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 80t इज इक्वल टू 64 इंटू 160। अब t यहाँ पर रहेगा तो कितना, 64 इंटू 160 अपॉन 80। मल्टीप्लाई में इक्वल की तरह आएगा तो डिवाइड हो जाना है, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। देन t इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, व्हाट इज़ y, तो हम क्या लेंगे, y इज़ 128 आंसर। ये आपको पूछा था व्हाट इज़ y, देन y इज़ 128, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।